तो आज की कड़ी में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वेडिंग इंश्योरेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी मार्केट तो मात्र $60 बिलियन के आसपास आके गई थी। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ वेडिंग इंश्योरेंस की तो 2030 तक ये मार्केट बढ़ के हो जाएगी $413 बिलियन। तो फ्रेंड्स एक इंडेक्स है जहाँ पर ग्लोबल मार्केट का एनालाइज किया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस ग्रोथ के हिसाब से मार्केट में जो है एक्सपेंड करेगी। उस हिसाब से अगर भारत में देखा जाए तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि भारत में हर साल लगभग 23 से 24 लाख लोग शादी करते हैं। कितने? 23 लाख people are getting married every single year in India. So they are spending how much you can imagine, 1 lakh crore, 2 lakh crore, 3 lakh crore, 4 lakh crore. People are spending more than 4.5 lakh crore इन जस्ट 1 ईयर। 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जब खर्चा हो रहा है तो इसमें बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व होता है। अगर हम पिछले कुछ टाइम पहले की बात करूं तो फ्रेंड्स इंडिया में शादियों पे खर्चा बहुत कम होता था, हालांकि करने वाले तब भी ज़्यादा करते थे। बट आज के डेट में जो शादियां हैं वो एक बहुत बड़ा इवेंट के तौर पर हो जाता है, एक तरीके से एक सोशल इवेंट होता है जहाँ पर बहुत सारा एक तरीके से शो ऑफ भी होता है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी बात होती है। हमारे समाज में आपने देखा होगा इंडिया इज़ एन इमोशनल कंट्री, जहाँ पर कितना दहेज दिया ये भी कई बार मैटर करता है, क्या क्या गहने बनाए गए मैटर करता है, गाड़ी गिफ्ट में थी या नहीं थी, या फिर डेकोरेशन कैसा था, क्या गहने थे, कहाँ इवेंट हुआ था, क्या अरेंजमेंट्स थे। इन चीज़ों को लेकर के एक अलग विचारधारा है लोगों के बीच में। कुल मिला करके इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं शादी को लेकर के। अब जहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर बहुत बड़े रिस्क को भी ये चीज़ें लेकर के आती हैं, जैसे कि अचानक से शादी कैंसिल करनी पड़ी थी कई लोगों को कोविड के टाइम पर। इस नीड को उसी टाइम पर शायद इंश्योरेंस कंपनीज ने एनालाइज किया होगा और आज की डेट में 4 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में वेडिंग इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर चुकी है। फ्रेंड्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इन वेडिंग इंश्योरेंस बेच करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं शादी के इंश्योरेंस होता कैसे है। शादी में जितनी भी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों को ये इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी पोस्टपोन हो गई, शादी कैंसिल करनी पड़ गई, वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, किसी ने सुसाइड कर दिया, छोटी सी लड़ाई हुई और बढ़ते बढ़ते गोलियाँ चल गई और किसी की मृत्यु हो गई, किसी का मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया। इन सारी चीज़ों के रिस्क को देखते हुए आग लग गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई जिसकी वजह से शादी इफेक्ट हो गई, या फिर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, किसी की डेथ हो गई परिवार में, शादी कंप्लीट तरीके से कैंसिल करनी पड़ी, या कोई लीगल क्लॉजेस होने की वजह से शादी जो है परमानेंटली कैंसिल कर दी गई, शादी हो गई ही नहीं। तो लेकिन वेंडर को पैसा जा चुका है, डेकोरेशन वाले को पैसा जा चुका है, गाड़ी वालों को पैसा जा चुका है, कपड़े खरीदे जा चुके हैं, मिठाई वालों का पैसा जा चुका है। ये लोग पैसा वापस नहीं करने वाले क्योंकि इन लोगों को हमारी बुकिंग मिली थी जिसके बदले इन्होंने और बुकिंग्स नहीं उठाई थी अपने बैंक्वेट हॉल पे या फिर अपने जितने भी वेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ था उस शादी के लिए, इसकी रिकवरी कहाँ से होगी? हेयर इट कम्स इन द पिक्चर कम्स वेडिंग इंश्योरेंस। वेडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनीज कई सारी चीज़ों को कवर नहीं भी करती हैं। ये ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको चेक करनी पड़ेगी अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। बात करूँ अगर मैं LIC पॉलिसी या LIC इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो हमारे पास एट दिस प्रेजेंट टाइम वी डू नॉट हैव दिस फैसिलिटी, दो देयर आर 4 इंश्योरेंस कंपनीज इन द मार्केट इन इंडिया specifically who are offering this type of insurance policies. So if you are associated with these kind of companies you can get better clarity about this wedding insurance concept. So LIC भी दूरदर्शी कंपनी है नो डाउट, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है LIC इस टाइप के कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस मार्केट में लेके आएगी। अब बात करते हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी हम कैसे बेचेंगे। जैसे कि मैंने बोला इंडिया में 4 इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी काम कर रही हैं इस बारे में, जिसमें ICICI लोम्बार्ड, बजाज, अलियंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनियन इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। अगर आप इन इंश्योरेंस कंपनीज से टाई अप हैं, एसोसिएटेड हैं, सो डू होमवर्क बाय कॉन्टैक्टिंग दीज कंपनीज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ स्टडी मटेरियल और द ब्रोशर्स ऑफ दीज इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हाट वी कॉल एज वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, टू गेट बेटर एक्सपोजर, सो दैट जब आप क्लाइंट के सामने बैठें, कहीं आपको पता चलता शादी होने वाली है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेल द पीपल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट सो दैट दे कैन गेट बेटर आइडिया अबाउट दिस एंड दे कैन सिक्योर देयर वेडिंग एक्सपेंसेस एज वेल। बहुत छोटा सा प्रीमियम दे करके, और शादी में ऑलरेडी इतना खर्चा होता है, एक छोटा सा प्रीमियम का टुकड़ा हमें भी मिल जाएगा तो हम उनकी शादी जो है सिक्योर कर देंगे एंड एट द सेम टाइम विल गेट सम
sort of commission earning as well. I hope you found this video informative. If you found this video informative, go ahead and give me a thumbs up by liking this video. Channel अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. Let's meet on another informative video. Till then, I'm going to sign off and we'll meet you in another informative video. Bye then, bye bye.